बहुत बहुत धन्यवाद भाई। कहीं भी जाती हूँ तो 2 लाइनों से शुरुआत करती हूँ कि पहला वंदन मेरे पिता ने, दूजा जननी माई ने, और तीजा वंदन गुरु चरण में जिन्हें अच्छी सीख सिखाई मैं। जे मिलना हो तो आ जाइयो हिसार जिले में खेदड़ गांव मेरा, मैं हाथ जोड़ के कर रही हूँ भाई, ले लो ना प्रणाम मेरा। गांव गाजूवाड़ा, इस गांव गाजूवाड़ा की पावन पवित्र धरा, और सबसे महत्वपूर्ण बात, जिन्होंने प्रोग्राम करने के लिए कुलदीप जी ने यह जगह दे रखी है। मैं तो ये कहती हूँ भागाड़ा का आकर इतने इतने आदमी आप भागाड़े हो, आपने जो जगह दी और आपका आंगन में इतनी ये क्यारी सुंदर सी क्यारी खिली। मेरी काकी ताई, मेरे काके ताऊ और युवा साथी, आप सबको हाथ जोड़ के नमस्कार करती हूँ, राम राम करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। और जिस तरीका है भाई जादूगर का जब भी फोन जावा है, हमें खास तौर से मैं अपना मानती हूं, मुझे किसी पैसे की जरूरत नहीं है। मैं क्यों जाती हूं गांव गांव, मैं सिरसा, मेरी पोस्टिंग है सिरसा से चल करके स्पेशल आप लोगों के बीच में आती हूं। 100 किलोमीटर दूर मेरा यहां से गांव पड़ता है, क्योंकि मेरे मन में ये टीश है कि नशे के कारण किसी युवा का भविष्य खराब ना हो, नशे के कारण किसी का घर खराब ना हो। मैं एक ही संदेश लेकर के चलती हूं कि नशा करना है तो अच्छे कामों का कीजिए, खेल का कीजिए, पढ़ाई का कीजिए, अपने परिवार को पालने का कीजिए, और अपने परिवार को हंसता खेलता देखने का कीजिए। नशा करना है तो ओलंपिक में जाकर के गोल्ड मेडल लेके आइए, पूरा गांव पल के बिछा करके आपका स्वागत करेगा। नशा करना है तो पढ़ाई का कीजिए, पूरे हरियाणा में, पूरे देश में फर्स्ट आइए, देखिए फिर पूरा गांव कैसे आपको पलकों पर बैठाएगा। वो नशा कोई नशा नहीं होता कि सारे घर की आंखें में पानी आया रहा है, अरे बाबू ने न्यूए गुण मेरा कौन सी गाड़ में पड़ा है। यदि आप अपने बच्चों का भविष्य सुनहरा देखना चाहते हैं, आप सोचना चाहते हैं कि मेरा बच्चा सही दिशा पर जाए, तो सबसे पहले दारू को आप छोड़िए, उसके बाद आपका बेटा दारू छोड़ेगा। सबसे पहले बीड़ी को आप छोड़िए, उसके बाद आपका बेटा उस बीड़ी को छोड़ेगा। आपका बेटा बीड़ी पीना सीखता कहां से है? आप पी करके आधी छोड़ देते हो, छुप छुप के कोने में जा जाके उस आधी को लगा के पीते हैं। ये सच्चाई है। आमतौर पर परिवार में बहुत सारे बालक, 4वीं 5वीं क्लास के बालक इसे बैठे होंगे जो यू काम करते होंगे। प्रैक्टिकली देखते हम तो, जब स्कूल में, मैं एक टीचर हूं, जब मैं स्कूल में जाती हूं ना तो बड़ी शिकायतें आती है। और स्कूल भी ऐसा नहीं, मैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्कूल में हूं, वहां जहां सरकारी कर्मचारियों के बच्चे पढ़ने आते हैं, वहां का ये हाल है। तो मैं ये कल्पना कर सकती हूँ कि मेरे गांव का क्या हाल होगा। अब बहुत सारे भाई बैठे, एक भाई का इशारा करें थे, बहुत सारे मिल जाएंगे ऐसे। आपका बेटा आपसे सीखता है, आप चाहते उसको प्रधानमंत्री बनाना, देश का मुख्यमंत्री बनाना, प्रदेश का या जिले का कलेक्टर बनाना, सरकारी स्कूल का मास्टर बनाना, और खुद उसके सामने बीड़ी, हुक्का, दारू, सब चीज का सेवन करते हो। यदि आप हुक्का पियोगे तो आपका बेटा हुक्का पियोगा। उम्मीद ना करियो कि देश के अंदर भगत सिंह बन करके वो इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ेगा। यदि आपका बेटा बुरे कदमों पर जाता है, मैं ये भी मानती कोई माँ बाप अपने बेटे को बुरा नहीं देखना चाहता, लेकिन थोड़ी बहुत परवरिश की, थोड़ी बहुत संगत की, और थोड़ी बहुत नैतिकता की, शिक्षा के साथ साथ हमारी कोई नैतिक जिम्मेदारी भी बनती है अपने बच्चों को पालने पोषने में। हमारे पास बच्चा मुश्किल से 6 घंटे रहता, 6 घंटे 10 मिनट स्कूल का टाइम होता है, बाकी 24 घंटे में से 18 घंटे वो अपने माता पिता के साथ बिताता है, अपने दोस्तों के साथ बिताता है। तो हमारे श्रीकांत जाधव जी ने यह मुहिम छेड़ी थी, और उसके लिए एक ब्रांड एम्बेसडर बना के आप लोगों के बीच में छोटे भाई MS जादूगर, हमने बड़े बड़ेरे बताया करते, बड़े बड़ेरे यूं बताया करते, बेटा पहला गामा में सांग होया करता था, हम तो फोन ना मुड़ जे रहो हो। हमने सोचा करते बाबू पता नहीं किस तरह सांग होता होगा। जब जादूगर का प्रोग्राम हमारे गांव में लग गया, भाई हमारे घर आ गया, और हमारा पूरा परिवार ने बैठ के प्रोग्राम देखा, तो मेरा बाबू ने कहा बेटी न्यू होया करता सांग का प्रोग्राम, तो दोबारा से हमारी पुरानी संस्कृति को आप सबके बीच में लेके आने का काम करना, ये किसी एक साधारण कलाकार की बात नहीं है। ये उन कलाकारों से जरा सा हटके है जो आए, 2 गाने पर लिपसिंग करके वापसी घर चले गई, उनसे बहुत अच्छा है। आपको लगातार 10 दिन बांधे रखना, 10 दिन लगातार आप लोगों के बीच में आना और आपका मनोरंजन करना, वरना गर्मी में बैठना किसी ना अच्छा कौन लगता। सबके घर एसी लाग रही है, एसी नहीं तो कूलर हो गए, कूलर नहीं होगे तो फराटे हो गए, फराटा नहीं होगा तो छात वाला पंखा तो जरूर चलता होगा, किसी ने गर्मी में बैठना अच्छा कौन लगता। तो भाई भी बधाई का पात्र है, जिस तरीका था आपके गांव में प्रोग्राम में चलाने लग रहे, एक बार भाई की खातिर जोरदार ताड़ियां बजा दो। मैं हर एक मंच पे कहूं भाई
कि है सदर नदी की ये धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो इतिहास रचाया करते हैं। बहुत खूब लाइनें लिखी थी किसी कवि ने। ताऊ जिक्र करने लग रहा था, मैं आज 25 साल की होगी, अगस्त में होंगी 25 साल की भी हुई नहीं हूं। मैंने इन 25 सालों में इतना संघर्ष करा, 4-5 आंदोलन भी लड़े हैं टूटे फूटे जिसे थे हम। 12वीं करते समाज की लड़ाई लड़न लगे थे। मेरे गांव की 250 लुगाई जो गुंठा टेकिया करती, मैंने उन तक सिग्नेचर करवाने सिखाए थे प्रेरक शिक्षक बन के ना। जो न्यू क्या करती बेटी मारे तो बालक काम करा, हमने न्यू को नहीं बेरा कि ये लिखे के हैं, पढ़े भी है को नहीं पढ़ते। उन तक मैंने न्यू सिखाया था कि बाप के बालका ने कम से कम न्यू देख सको, वो पढ़े के है, मोबाइल में के टाइप करने लाग रहे हैं, अगर वो हिंदी में टाइप करने लाग रहे हैं तो आज जरूरत है समय की। मैं कहती हूँ अगर दो टाइम की आप रोटी खाते हो तो एक टाइम की रोटियां में काम चला लो, लेकिन अपने बालका ने पढ़ाओ जरूर। और पढ़ाने के साथ साथ ताऊ बोलने लाग रहा था, मतलब मैं नैन खाप की बेटी हूं और मेरी खाप ने मेरी जिम्मेदारी लगाई। मैं मेरी खाप की पहली ऐसी बेटी बनी जो खाप की कार्यकारिणी में शामिल होने का जिसने सौभाग्य प्राप्त होया। दादा रघुवीर नैन एक दिन बोलने लाग रहे थे, उन्होंने कहा बेटी तू जावे किते चाहे ना बोलो चाहे ना बोलो, लेकिन इस मुद्दे पर जरूर बोलो। आजकल लव मैरिज लिव इन रिलेशनशिप का जो मुद्दा चलने लग रहा है, और मैं उसने लेके अपनी बेबे ने हमेशा कहूं, अपनी जो ये भाण बैठी है, कि एक बात कहूं मैं कान खोल के तू सुनती जाइए लाडो, और बाप अपने किनार ने ना नीचे कदे झुकाइए लाडो। एक घर ते बाहर जद जावे तू मेरा कालजा धड़के से, भीतर ला बाहर न आ जा आंख मेरी जद फड़के से। मेरे एक नहीं कैया का मान तू आस और विश्वास तेरे पे, एक गलत कदम उठाइए मत ना मेरी एक एक सांस तेरे में। और मन भर जा जद बस कर दिए ब्याह के नागले घर गाल देंगे। मन भर जा जद बस कर दिए मन की बात बताइए लाडो, और बाप अपने किनार ने ना नीचे कदे झुकाइए लाडो। हमारा फर्ज बनता है, यदि माँ बापू हमने पढ़ा के न पढ़ाना चाहे है और कॉलेज में भेजना चाहे है, तो हमारा भी ये नैतिक फर्ज बनता है हम क्लास बंक करके पार्क में नहीं बैठा, हम उस मास्टर का लेक्चर लगावा जो हमारा भविष्य बनाने की खातिर काम करने लग रहे हैं। एक बेटे जब गलत कदम उठावे है तो 100 बेटियां के रास्ते बंद करके चली जावे। पूरा गांव में तो ये चीज मैंने पर्सनली महसूस करी है। मेरी बड्डी बेबे मेरे ताऊ की लड़की, गांव में तो एक छोरी बाजगी, मेरा ताऊ ने वो छोरी पढ़न तक ठाली। न्यू बोलिया पता नहीं जमाने का कद हवा फिर जावे। मैंने ये चीज पर्सनली देखी है। फिर जब हमारी बारी आई, मेरा बाबू ने न्यू कहा कि सारी बेटी एक थाली की नहीं होया करती, हम दोनों बेबे पढ़ाई आज 3 मास्टर मैंने कर रखी है, जेबीटी जैसा कोर्स कर रखा है, केवीएस में ऑल इंडिया 13 रैंक लिया। और उसी बीच में आदरणीय ताऊ जी बताने लग रहे थे, हमने किसान आंदोलन जैसा आंदोलन भी लड़ा, जाट आरक्षण जैसा आंदोलन भी लड़ा, हमने खिलाड़ियों का आंदोलन भी लड़ा। उसी बीच में हमने बेरोजगारों की लड़ाई भी लड़ी। ये नहीं है कि हम सिर्फ पढ़ा करते, और जब हमारा रिजल्ट आया तो लोगों ने पूछा छोरी पढ़ कद गई। मैं ये कहती हूँ पढ़ने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप 10 घंटे पढ़ते हो या 20 घंटे पढ़ते हो। पढ़ने के लिए ये जरूरी है कि आप क्या पढ़ते हो और किस टाइम पढ़ते हो। आजकल फोन चल गए, ऑनलाइन क्लास का नाम पे ऑनलाइन आज की चल गई, मैं खुले मन से कह रही हूँ। इतने नंबर इंस्टाग्राम फेसबुक मैं भी बहुत यूज करती हूँ, लेकिन थोड़ा सा संभल के। सारी गलती छोरियां की भी नहीं हुआ करती, मेरे कहानियां काट के देखा सारी। मैं इन छोरिया ने भी कहूँ कि मैं नीडर होके चालूंगी जो थोड़ी सी समझदारी, और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हूँ। रजिस गली तय मेरा आना जाना परमानेंट है, मेरा एक नहीं मेरे ऊपर आऊं बहुत घने कमेंट्स है, क्यों उन कमेंट में भी यह गलती मारी हो, और मैं पढ़ भी जाऊं बढ़ भी जाऊं जे बेटे संस्कारी हो। हमने काम बहुत किए। हमारी आज की आजाद हिंद की नारी देश के अंदर जितने काम करती है, पहले खेत में जाया करते काके ताऊ, कम से कम भैंसिया की खातिर घास तो काट के लिया करते, लेकिन वो आज काम स्कूटी चाल पड़ी लुगाइया तक दे दी, उसके पाछे रेडी जुड़ गई, वो लुगाइया तक दे दी, 2 बड़द की बुगी 1 बड़द पा गई। तो मैं इन्हें भी कहूंगी कि कमजोर नहीं मैं जोर बतेरे, बस एक शर्म तैयारी सू और बहुत से आई बोर नहीं आजाद हिंद की नारी सू। रजे ना बेटी चावे मानस रोटी पोना सीख लिए, एक नहीं दिन में 10 बारी कासन धोना सीख लिए, सांझ सवेरे धरना चाट तू दूध बिलोना सीख लिए, तू एक करा मैं 100 करूं सब क्या एक ही एकदारी छू, और बहुत से आई बोर नहीं आजाद हिंद की नारी छू। जे अच्छा कर दे तो बेटा तेरा माड़े में मेरा नाम हो, जितने मैं कर रही हूं दिन में तू कर दे सारे काम हो। तो कामों की जितनी लंबी लिस्ट है, आम वो एक गृहिणी है जो बिना वेतन के भी 24 घंटे काम करती है। दिमाग में जब सोती तो यही चलता है, भैंसा का चाट भीतर दरिया का नहीं दरिया, कढ़ोनी पिलोनी ढंग से मांझी ना मांझी, दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है।
लेकिन हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट बस इतनी करती हूँ, घर से जब निकलो माँ पापा की उस पगड़ी को जरूर सोच के निकला करो जो आपके ऊपर टिकी हुई है। जब एक बेटी गलत कदम उठावा है तो गम में बाबू की और भाई की सातों पीढ़ी झुक जावा, सातों पीढ़ियां तक उसने यू बुलाना मिला है। ईब मारा तो बात ताड़ी तो न्यू करके गई थी, सोचा करो। हालांकि गलती बराबर लड़कियां भी हुआ है, लेकिन एक बेटी हुआ है ना, वो पूरे गांव की इज्जत हुआ है, और बेटा हुआ है वो घर की इज्जत हुआ है, ऐसा माना जावा है। तो इसीलिए हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है उस पगड़ी की आन बान और शान को बनाए रखने के लिए, अपने माता पिता के चेहरे की हंसी को सदा देखने के लिए, जब भी आप घर से कॉलेज की तरफ जाओ तो दिमाग में वो सपने याद रखा करो जो आपके माता पिता ने आपके लिए संजोए हैं, जो सपने आपके माता पिता ने आपके लिए देखे हैं। और ये चीज, जिस चीज को लेकर के जब आप पैदा हुए कि मेरी बेटी ने मास्टरनी बनाऊंगा, डॉक्टरनी बनाऊंगा, तहसीलदार बनाऊंगा, कलेक्टर बनाऊंगा, एमएलए बनाऊंगा, एमपी बनाऊंगा, तो उन सपने ने साकार करने का जरूर प्रयास करा करो। आजकल नई नई उम्र के बालक लव मैरिज करके देड़ी पावे हैं, तो उसे दिन माँ बापू का जो माथा है ना, वो बिल्कुल दीवार के भिड़ जावा है, फूट जावा है, मेरा ऐसा मानना है। और मैं इसमें गलती मारी भी मानू हूं। जमीन कम रहेगी, नौकरी बिना नहीं छोकरी, आज इसी परिभाषा चल रहा है। जमीन कम रहने का मतलब क्या है कि छोरा का जमीन होगी तो बहू आवेगी ना, को नहीं आवे। तो काके ताऊ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट इस गाजू वाला की भूमि पर करके जाऊं हूं, तारा छोरा लव मैरिज करके आवे ना, उसे तरीका तो उसने घर तक काट दिया करो जिस तरीका से एक बेटी घर तक भाज के जावे तो माँ बापू उसकी गैल रिश्ता तोड़ दिया करे है। फिर देखांगे उसने शरण कौन देवेगा, फिर देखांगे इसी से मामले बड़े कौन गे। जब छोरा और छोरी घर तक बेघर हो जाएंगे नहीं तो कौन शरण देवेगा, ऐसे से मामले आप पे घट जाएंगे। ये नैतिक जिम्मेदारी है। कोर्ट पता नहीं किस किस चीज को इजाजत देता है, पता नहीं क्या क्या चीजें आज समाज के अंदर चली हुई है। बहुत सारे भाई आज इसे उरे बैठे होंगे जो लव मैरिज करके आ रहे होंगे। भाई 3 चीज बना रखी है हमारे बड़े बुजुर्गों ने कि पहला है स्वास्थ्य, उसके बाद है इज्जत, और इज्जत चली जाओ तो स्वास्थ्य अपने आप चला जावा है। उसके बाद है आपकी नैतिकता, आपके कर्म, आपके संस्कार। पढ़े तो पता नहीं लोग कितने कितने बैठे, लेकिन सबसे जरूरी है कड़े होना। और कड़े हमारे वो माँ बाप है जिन्होंने हमें जन्म दिया है, जिन्होंने हमें पाल पोष करके बड़ा किया है, तो उनकी उम्मीदा ने ध्यान रखा करो और उन उम्मीदा के ऊपर खरा उतर के न अगला कदम उठाया करो। आजकल सावन का महीना है, शिवरात्रि आवेगी, बहुत सारे भाई डीजे करके लड़ाई करके घर तक जावांगे ना, हम तो जावांगे गंगा ना क्या माई। बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं कि करया पा पर चल गंगा में नहाना चला। बहुत सारे ऐसे भी बैठे हैं कि उरे बैठी बैठी भी आपस में के मन 2-4 लुगाई चुगली कर दियो, ए फलानी तो जमाए घिसी पिटी है, उसका तो जिक्र है ना करे, मेरा तो माथा ठणके उसका जिक्र आन दे। वह के बात मारा वह कल देखी नहीं थी, मैंने फलाने की गेल न्यूज आवे थी। तो मैं हमेशा इस बात पे भी नहीं क्या करूं कि ऊपर वाला सब न जाना, सब तेज से उसकी ज्योतिर सारे जाना, अपने कर्मा नहीं हुए गंगा के ऊपर भीड़ना होती। किसका कह गया किसका रह गया 100 बातें की एक बात या, अरे जात पात भाई कुछ ना होया करती, नीत बता दे आदमी की जातिया। कोई किसी पे नहीं खोस के खाता, सारे अपने कर्मा की खावा है 2 रोटी। और ऊपर वाला सब न जाने, सब तेज से उसकी ज्योति सारे जाने, अपने कर्मा नहीं हुए गंगा के ऊपर भीड़ना होती। तो दूसरों के बारे में सोचने से पहले अपने कर्मों की जजमेंट कीजिए। दूसरा ने बुरा बताने से पहले न्यू सोचो कि यह बुराई कभी मन ने तो नहीं करी। बोलना बहुत चाहूं थी लेकिन टाइम हो गया 11:15 का, और हमारे घर के न्यू कहेंगे एक दिन तो छोरी घर आ हुआ है और उसे दिन कितने कितने प्रोग्राम में चली जावा है। हमारा तो इसका मतलब बातें कौन करनी। मेरे मन में टीस है कि आज समाज बिगड़ता जा रहा है, बुराइयों के पथ पर आगे बढ़ता जा रहा है। देखो ना मन उड़ता 2 पीसे लेके जाने, ना मन उड़ता है कुछ कमाना, भगवान की दया है सरकार ने अच्छा खासा जुगाड़ बांध रखा है। लेकिन इतना जरूर कहूंगी मेरे मन में जो टीस है कि समाज बदले और अच्छाई समाज के अंदर आवे, अच्छी बातें लोग जाने, और जो मेरा युवा भटका हुआ है वो रास्ते पे आवे। मेरी जितनी भी भाण छोटी बड़ी बैठी हैं वो खुद तय पहला अपने परिवार के बारे में सोचे, तो मेरा उसे दिन किसी भी मंच के ऊपर जाना सफल हो जावे है। तो जितने भी गाजूवाड़ा के बड़े बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं, मेरी बेबे हैं, काकी हैं, ताई हैं, और जिनने भी मान सम्मान करे उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए बस इतना ही कहूंगी कि आपने जो ये मौका दिया करे मेरे पे उपकार सलाम करूं, शुक्रिया करूं आप सबका नमस्कार। बहुत बहुत कल की पंचायत है भाई धनौदा के अंदर बिनैन खाप का चबूतरा, और एक ऐसी ऐतिहासिक
पंचायत है, उसके बस 3 ही एजेंडे हैं। पहला एजेंडा है समाज के अंदर जो लव मैरिज लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है उसको किस तरीके से खत्म करा जावे। दूसरा उसका एजेंडा है किस तरीके से मेरे देश का युवा खत्म हो। और तीसरा उसका एजेंडा है कोर्ट में जितने भी नए कानून बने हैं कम से कम उसके अंदर सामाजिक दायरे को देखते हुए कुछ ना कुछ सोचा जाए। कानून बना दिए जावे हैं, 18-20 साल तक माँ बापू पाला है भाई, एक बेटी न एक बेटा ने, और वो बेटा बेटी सोचते नहीं कुछ भी, आ जावे और कानून को सेफ हाउस जैसी चीज पकड़ा देवे है कि बाबू और माँ किसे राह के नहीं रंदे। मन ऐसा लग गया, बहुत घनी बात कह दी, आप तक बहुत और घनी सुननी है तो भाई फेसबुक के ऊपर मेरा पेज है रिमन नैन का नाम था, जाइयो सर्च करियो। बहुत सारे ऐसे ऐसे प्रोग्राम, कई बार तो ऐसा होता दिन के 4-4 प्रोग्राम भी ऐसे ऐसे हो जाते हैं। अगर मेरे विचारों से जुड़े रहना है तो वहां जुड़ियो। भाई सुमित पुनिया है, मेरे पड़ोस के गांव में है, VLD है, बहुत अच्छा कलाकार है। इसके जितने भी गाने सुनोगे ना आपको एक सामाजिक समरसता का आभास होगा उसके अंदर। और बड़ा सौभाग्य है आपके गांव का कि इनका बचपन और इनकी जवानी यहाँ पर पड़ी बड़ी है और आज एक अच्छे खासे मुकाम के ऊपर है। जितने भी युवा साथी इनकी गैल पढ़े हैं उनका भी सौभाग्य मानूं मैं तो। आज हम पहली बार मिले हैं, लेकिन मैं जब भी इनका कोई गाना आता मैं इनसे बिना पूछे शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है वो अच्छा ही होगा। और अच्छा ही नहीं होगा, वो सच्चा भी होगा, समाज की जिम्मेदारी को दिखाएगा, समाज की सच्चाई को दिखाएगा। मैडम सुदेश चहल पुनिया है, मेरी तरह पहली बार KVS में लागे थे, सरकारी मैडम लाग गई थी, बोली नहीं होती किसी की गुलामी। आज अपना खुद का अच्छा खासा बिजनेस कर रही है। और ये जो औरत है जीती जागती मिसाल है समाज के लिए, किस तरीके से इन्होंने एक एक स्टेप को जूझा है। आज इनका 18 साल का बेटा है, उसको मतलब यमराज के घर से वापस लेके आती है, मैं इनकी लेके आई है, मैं इनकी वो मानती हूँ, ये हिम्मत मानती हूँ सबसे बड़ी। और मैं आज इनसे इतने इंस्पायर हूँ, जब भी मैं छुट्टी आती हूँ तो इनसे जरूर मिलने के लिए जाती हूँ। तो शत्रुघ्न सारण जी हैं, मेरे गांव तक है, इनके द्वारा पढ़े गए बच्चे, हजारों बच्चे आज अपना घर अच्छे से चला रहे हैं, अपनी रोजी रोटी अच्छे से चला रहे हैं, सरकारी नौकरियों पर काम करे। उड़ान कैंपस बरवाड़ा का नाम आपने आसपास के क्षेत्र में सुना होगा। तो पढ़ाई के क्षेत्र में जितना इनका कैंपस मिसाल है, आपके बेटे हिसार तक नहीं जा सकते, आपके बच्चे हिसार तक पढ़ने के लिए नहीं जा सकते, तो उड़ान कैंपस बरवाड़ा में एक बार आप भेज करके देखिए, यकीन मानिए आपको सफलता जरूर मिलेगी। और भाई जादूगर का तो कहना है कि 8 दिन आप लोगों ने संभाल रहा है। कहते हैं कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घटियो नीर, अरदान दिए धन्ना घटे कह गए संत कबीर। तो कहते हैं कि जो मांगे सो मरे, मरे सो मांगन आए, उससे पहले वो मरे जो हुए में कर देना। आप लोग सौभाग्यशाली है कि आप देने वालों में आपका नाम है। मैडम के नाम की जोरदार ताड़ी बजा दो। तो भाई हमारा तब इतना सहयोग होगा, हम करने का प्रयास करेंगे। न्यू कौन गंदी करके जाऊंगी, न्यू ना सोचियो मेरा फोटो लग रहा है तो स्पॉन्सर मैं ही कर रही हूँ, मेरा इतना ब्योत नहीं है। मेरी तनख्वाह तो मेरे घर की दाल रोटी चल रहा है भाई। और प्रोग्राम में आवा जावा तो गाड़ी तेल भी मांगा है, खर्चे भी मांगा है, वही चल रहा है मेरे तो। बस ये है कि आप लोगों के बीच में आई, आप लोगों से मिलके इतना अच्छा लग गया कि बार बार मिलने का जी करेगा। थैंक यू सो मच मैडम।